एक बार की बात है, रमन किसी काम से शहर जा रहा था। तभी एक सुनसान रास्ते पर पहुंचकर उसकी कार अचानक से बंद हो जाती है। ओफो, ये कार को क्या हुआ? ये अचानक से बंद कैसे हो गई? लगता है आगे के इंजन में ही कोई दिक्कत है। इतने में एक बड़े बड़े दांत और लाल आंखों वाला भूत आ जाता है। अरे वाह, आज एक और शिकार, आज तो मजा आ जाएगा। वैसे भी मुझे काफी दिन बीत गए किसी मनुष्य का गोश्त खाए हुए। आज तो मैं जी भर कर खाऊंगा। चलो, अब मैं जल्दी से इसका पेट्रोल चुरा लेता हूँ। और चुपके से रमन की कार का पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल चुरा लेता है और रमन को पता चले बिना वहां से चुपके से निकल जाता है। रमन कार को ठीक करके वापस गाड़ी में बैठकर आगे चल देता है। रमन अभी शहर पहुंचा भी नहीं था कि रास्ते से अंधेरी रात हो जाती है और मौसम भी बहुत खराब हो जाता है। बाहर तेज तेज बारिश और बिजली कड़क रही होती है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज तो मौसम बड़ा ही खराब हो गया। लगता है जल्दी ही ठीक नहीं होने वाला। बस अब तो किसी तरह जल्दी से शहर पहुंच जाऊं। तभी रमन का ध्यान उसकी कार के फ्यूल मीटर की ओर जाता है। अरे, इस पेट्रोल को भी अभी खत्म होना था। अब मैं पेट्रोल कहाँ से लाऊंगा? यहाँ तो आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। वो अपनी कार में आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी उसे आगे जाकर सड़क किनारे कुछ रोशनी दिखाई देती है। अरे, ये सड़क किनारे कैसी रोशनी है? चलो चलकर देखता हूँ, क्या पता कुछ सहायता मिल जाए। रमन रोशनी की ओर आगे बढ़ता है। रोशनी के पास पहुंचकर, अरे वाह, कितना किस्मत वाला हूँ मैं जो मुझे यहीं पर पेट्रोल पंप मिल गया। चलो अब जल्दी से पेट्रोल भरवा लूं। वैसे भी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। वो पेट्रोल पंप के अंदर जाता है। अरे, ये कोई पेट्रोल पंप है या कोई खंडहर? इतना डरावना है ये। इतना कहकर जोर जोर से आवाज लगाता है। हेलो, कोई सुन भी रहा है मेरी आवाज या नहीं? क्या कोई है भी यहाँ पर? हेलो। तभी अंदर से एक आदमी निकलकर बाहर की ओर आता दिखाई देता है। चिल्ला क्यों रहे हो भाई? बताओ क्या काम है? क्यों चिल्ला चिल्ला कर मेरे कानों के पर्दे फाड़ रहे हो? बाप रे, ये आदमी दिखने में कितना भयानक है। आदमी का चेहरा डरावना और भयानक होता है। जी, मुझे पेट्रोल चाहिए। यहाँ मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? बताओ कितने का भरूं? 500 रुपए का डाल दो। ठीक है, लाओ, पहले पैसे दो। लो, ये पकड़ो पैसे और जल्दी भरो पेट्रोल, मुझे लेट हो रहा है। तभी अचानक फिर से तेज बिजली कड़कती है। मुझे नहीं लगता कि ये मौसम जल्दी ही ठीक होगा। रमन आदमी से पूछता है। अच्छा भाई, ये बताओ कि यहाँ पर कोई टेलीफोन है? मुझे कॉल करनी है किसी को और मेरे फोन में बैटरी खत्म हो गई है। हाँ, उस कमरे में टेलीफोन रखा है, जाओ जाकर कॉल कर सकते हो। रमन कॉल करने के लिए कार से उतरकर कमरे की ओर जाता है। रमन की कॉल नहीं लगती। वो वापस आता है और उस आदमी से पूछता है। क्यों भाई, पेट्रोल भरा कि नहीं अभी तक? मुझे देर हो रही है। हाँ, मैंने पेट्रोल भर दिया है। रमन वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। थोड़ी दूर पहुंचकर ही अचानक रमन की कार बंद हो जाती है। अरे, इस कार को आखिर हो क्या गया है? यह बार बार बंद क्यों हो जा रही है? कहकर रमन फ्यूल मीटर देखता है। अरे, ये क्या? इस आदमी ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। मुझसे पैसे भी ले लिए और पेट्रोल भी नहीं भरा। तभी अचानक फिर से जोर की बिजली कड़कती है और किसी की जोर जोर से हंसने की डरावनी आवाजें आती हैं।
अरे ये क्या, ये कैसी आवाज थी? नहीं, शायद मेरा वहम होगा। तभी सामने से वही पेट्रोल पंप वाला आदमी कार के पास आकर खड़ा हो जाता है। रमन उसे देखकर चौंक जाता है। तुम यहाँ कैसे? तुम तो पेट्रोल पंप पर थे ना? तभी आदमी अचानक से अपना रूप बदल लेता है। उसके लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून होते हैं। रमन उसके बदले रूप को देखकर, ओह, ये क्या? तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल किसी भूत सी लग रही है। तुम कोई भूत हो क्या? तभी अचानक आदमी सामने से उड़कर रमन की कार की छत पर आके चिपक जाता है और जोर जोर से हंसता है। रमन डर के मारे कार से उतरकर भागने लगता है। भागते भागते उसे एक घर दिखाई देता है। रमन घर के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। कोई है क्या? कोई है क्या इस घर में? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ इस भूत से। वो घर एक तांत्रिक का होता है। तांत्रिक दरवाजा खोलता है। क्या हुआ वत्स? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बाबा मेरी रक्षा करो। मेरे पीछे एक भूत पड़ा हुआ है। क्या भूत? आओ जल्दी से अंदर आ जाओ। दोनों अंदर चले आते हैं। अंदर तांत्रिक भूत को कब्जे में लेने के लिए बुला रहा होता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय नमः। ओम भट्ट स्वाहा। जो कोई भी इसके पीछे पड़ा है मेरे सामने आ। ओम भट्ट स्वाहा। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अपने आप ही कहाँ खींच रहा हूँ। और फिर भूत खींचते हुए तांत्रिक द्वारा बनाए गए गोले में आ जाता है। किसने मुझे यहाँ बुलाया? कौन है वो? सामने आओ मेरे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चुप कर तू, तुझे यहाँ मैं लेकर आया हूँ। बता कौन है तू? इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? चल बता। नहीं, रुको, मैं सब बताता हूँ, रुको। मैं पहले एक पेट्रोल चोर था। मैं लोगों की गाड़ियों से पेट्रोल चुराता था और उसे अपने गांव में अच्छे दामों में बेचता था। ऐसे ही रोज की तरह मैं एक कार से पेट्रोल चुरा ही रहा था कि तभी मुझे आसपास के कुछ लोगों ने पकड़ लिया। वो लोग मुझे मारने पीटने लगे। मैंने उनसे बहुत विनती करी कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। परंतु उन लोगों ने मुझे मेरे ही चुराए हुए पेट्रोल से जला दिया। मैं तड़प तड़प कर मर गया। फिर जब मैं भूत बना तो मैंने सबसे बदला लेने के लिए ऐसा करना शुरू कर दिया। जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता मैं उसकी गाड़ी खराब कर देता और चुपके से उसका पेट्रोल चुरा लेता और फिर आगे जाकर उस इंसान को मार देता था। तुझे तो सबक सीखना ही पड़ेगा। तूने बहुत से बेगुनाह लोगों को मारा है। अब मैं तुझे भस्म कर दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, तुझे तो तेरे कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। इतना कहकर तांत्रिक कुछ राख हाथ में उठाता है और कुछ मंत्र पढ़कर भूत के ऊपर फेंक देता है। नहीं। भूत नहीं करते हुए भस्म हो जाता है।